गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई वेलकम यू टू नोट्स फॉर इंडिया। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। आपको पता होगा दैट टुडे इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। टुडे इज 10th of October. It is celebrated every year on 10th of October. Before starting the articles and editorials of the day, I want कि आप 2 मिनट लो एंड अपन इस बारे में बात करते हैं, बिकॉज दिस इशू बहुत ही डीप रूटेड है, बट इस पे ज्यादा बात भी नहीं होती है। And that is the most difficult and challenging part in tackling mental health issues in our country basically, because बहुत लोग फेस करते हैं बट नोबडी टॉक्स, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। तो इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। सो इस बार की थीम है एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफ्स एंड इमरजेंसीज। तो 2025 में, या यूं कह लो कि 24-25 में आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिजास्टर्स आए वर्ल्ड वाइड, इवन अपनी कंट्री में भी बहुत सारे डिजास्टर्स आए। उसके अलावा फिर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वॉर्स चल रहे हैं, जिसके कारण भी बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, जहां पे कि डेथ हो रही है, कैटास्ट्रॉफ्स हो रहे हैं, इमरजेंसी के सिचुएशंस हो रही हैं। इन सब को जो आउटपुट है वो किस चीज को अफेक्ट कर रहा था सबसे ज्यादा? दैट वाज द मेंटल हेल्थ ऑफ एनी इंडिविजुअल। जो उस वॉर जोन में है डेफिनेटली वो तो अफेक्ट होगा ही, बट उससे रिलेटेड जो और भी लोग होते हैं। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि सपोज ये इंडिया है, यहाँ पे केरला में जैसे आपने देखा कि लैंडस्लाइड्स आए थे, तो ओनली दिस पॉपुलेशन इज अफेक्टेड, डेफिनेटली दे विल बी अफेक्टेड, बट उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो नियर डियर वंस हैं, वो लोग भी बहुत अफेक्ट होते हैं। एंड दैट नॉट फिजिकली दे आर क्या कहते हैं उसको, अफेक्ट होते हैं, लेकिन मेंटली बहुत ज्यादा ये चीज टायरिंग हो जाती है। इसके अलावा चलो ये तो डिजास्टर और कैटास्ट्रॉफ्स इस साल आए, या फिर कभी कभी वंस इन द ब्लू मून थिंग्स होती है ये, बिकॉज एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन हम अपनी रियल लाइफ में भी मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा फेस करते हैं। जैसे कि ये जो चैनल है बेसिकली डेडिकेटेड है पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, जिसके लिए हमें इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें इस चीज को टैकल करना पड़ेगा। बिकॉज गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन भले ही चाहे लोग एक्सेप्ट करें या ना करें, इन द एंड जो आउटपुट है उसका इज ओनली व्हाट मैटर्स। बट जो प्रोसेस होता है, जो जर्नी होती है, वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होती है, जिसके कारण ये सारी चीजें जो हम आजकल बात करने लगे, थैंक्स टू कोविड-19, जिसके बाद से ऑल्दो दैट वाज अ वेरी वेरी बैड फेज फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उसके कारण एटलीस्ट पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आइसोलेशन, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ पर से, डिप्रेशन, इन सारी चीजों पे बात होनी स्टार्ट हुई। बिकॉज किसी पॉइंट पे आप अगर बात ही नहीं करोगे तो वो चीज सॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है दैट वी शुड फर्स्ट टॉक अबाउट इट एंड देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन हाउ टू स्प्रेड अवेयरनेस, एंड देन you can come up with solutions. So important is to initiate the talk for any issue that you really want to change. आगे चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, वहां पे बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि चीज ही ऐसी है कि बहुत ही ज्यादा टायरिंग होती है और मेंटली आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। बिकॉज विद टाइम अटेम्प्ट्स इंक्रीज होते हैं, एज इंक्रीज होती है, एंड इन सारी चीजों का जो इफेक्ट है दैट यू कैन टोटली सी ऑन द परफॉर्मेंस। बट पॉइंट ये है कि उसका सोल्यूशन क्या है। सिंपल सोल्यूशन जो होता है ना, दैट यू शुड टॉक अबाउट इट एंड देन आप समझो कि अच्छा, एम आई एक्चुअली अफेक्टेड बाय इट और नॉट। तो उसी से रिलेटेड मेंटल हेल्थ जो होता है ना, आपको इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि 2-3 मिनट देके, 5 मिनट देके जस्ट थिंक आइडली एंड आप सोचो कि आर यू रियली अफेक्टेड, या अगर अफेक्टेड हो थोड़ा बहुत भी, तो क्या कोई सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। बिकॉज अपने पार्ट पे सोल्यूशन ढूंढना है और उस पर वर्क करना है। बिकॉज if you are preparing for civil services, you will be becoming future bureaucrats, and they focus on problem solving attitude. They have a problem solving attitude rather than just focusing on problem and just ranting about it. So you have to come up with the facts, you have to come up with the solutions that you should do with yourself also, because then only how you will be developed as an individual, जो कि एक society में different या फिर आप stand apart करोगे। Because if you will be one amongst the others, same होगे,
तो डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड वेन यू गो टू इंटरव्यू या फिर आप जब अपने आंसर राइटिंग करोगे, वहां पे साफ दिखता है वट एवर मेंटल कैलिबर यू हैव, वो टेस्ट होता है वहां पे, बिकॉज इट्स वेरी ग्रूसम काइंड ऑफ एक्टिविटी। मीन्स जो है वो अपने 9 पेपर आपको लिखने हैं, बैक टू बैक हैं, 3 आवर्स के हैं, तो वहां पे आप चाह के भी अपनी रियल पर्सनैलिटी को नहीं छुपा पाते हो। तो दैट्स आई एम सेइंग दैट प्रैक्टिसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन यू विल प्रैक्टिस देन यू विल रियलाइज कि हाँ, आई हैव फ्यू इश्यूज दैट कैन बी करेक्टेड बाय स्मॉल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, या फिर थोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस करके, या फिर योगा स्टार्ट करके, मेडिटेशन करके। और वर्स्ट केस में अगर ऐसा लगता है कि नहीं, आई नीड टू कैच अप विद द साइकियाट्रिस्ट, दैट आल्सो इज पॉसिबल, डोंट वरी अबाउट इट। सो जो भी अभी मैंने बात करी उस लाइंस पे आज हम 2 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि पब्लिश हुए हैं द हिंदू में ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। दोनों आर्टिकल्स डील करते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, एंड जो आर्टिकल दोनों में मेंशन करी गई है बातें, जहां पे कि उन्होंने सॉल्यूशंस पे भी बात करी है, उन्होंने फैक्ट पे भी बात करी है, उन्होंने प्रॉब्लम्स पे भी बात करी है। एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी व्हेन यू विल बी सीइंग। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ आएगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग द आर्टिकल, आई जस्ट वांट कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, आप उस पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम इसके जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे, आगे भी जो हमारी वीडियो के एनालिसिस होते हैं, वो सारी चीजें हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं, जहां पे कि दैट यू कैन गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, एंड इस चीज को, इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अवेयर करो लोगों को, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियोस के लिए नहीं कहता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि जिसको देखना है वो देखेगा। बट ये जो वीडियोस है ना, जहां पे कि इट्स मोर देन द प्रेपरेशन पार्ट, इट्स मोर अबाउट योर सेल्फ, राइट। तो आपको खुद में चेंजेस लाने हैं, या फिर आप देखते हो किसी को सोसाइटी में कि हाँ, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि शायद दे आर फेसिंग सम मेंटल हेल्थ इश्यूज, तो प्लीज शेयर विद देम, दे विल फाइंड अ रे ऑफ होप कि हाँ ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर ये ओवरऑल प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी हो रही है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल नंबर 1। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अपन ये वाला आर्टिकल ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज रिटन बाय साम्यता बाल मैम। फर्स्टली शी इज एडवोकेट एंड अ फॉर्मर लैम्प फेलो। ये बहुत ही अच्छी फेलोशिप होती है, एंड बिकॉज इनका जो भी अंडरस्टैंडिंग है, व्हेन यू विल रीड, तो आपको समझ आएगा कि एक वेल लर्नेड आर्टिकल लिखना क्या होता है, एंड किस तरह से आप अपने आंसर राइटिंग में भी ये सारी चीजों को यूज कर सकते हो। जिस तरह से इन्होंने आर्टिकल का स्ट्रक्चर किया है, जहां पे स्टार्टिंग में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद में फिर प्रॉब्लम्स बताई हैं, फिर एंड में अराउंड 8 स्टेप सॉल्यूशंस बताए कि क्या क्या होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑन अक्टूबर 10th एवरी ईयर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मनाया जाता है। Over 1 billion people, 13% of global population suffering from mental illness. That is a huge number, and इसको टैकल करना सच में बहुत जरूरी है, else it will be a problem for the generations to come. India has legally prioritized mental health through landmark Mental Health Care Act. ये आपको पता होना चाहिए कि एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट 2017 में, जिसमें हमने बात करी थी कि हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे, मेंटल हेल्थ केयर देंगे, और जो भी डिक्रिमिनलाइज सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, मैंडेट इंश्योरेंस कवरेज एंड इंश्योरेंस पेशेंट्स डिग्निटी। ये डिग्निटी वर्ड है ना, ये आपको बहुत ज्यादा देखने मिलेगा, बिकॉज मेंटल हेल्थ इश्यूज को बहुत वोकली बात नहीं करी जाती है, जो कि प्रॉब्लम भी है। पहले होता था कि लोग सुसाइड कर लेते थे, बट आज के टाइम पे इट्स अ क्राइम। आपको पहले क्राइम माना जाता था, बट आज के टाइम पे क्या है कि डिक्रिमिनलाइज किया है, बिकॉज जो सुसाइड कर रहा है वो किस कारण से कर रहा है, हमें उसका रीजन जानना जरूरी होता है, रादर देन जस्ट कि ओके आउटपुट वाज कि इसने सुसाइड किया एंड दैट इज रॉन्ग। नो, वी कांट डील विद दैट। वी हैव टू नॉट सी लॉ इन ब्लैक और व्हाइट में नहीं देख सकते आप कभी भी लॉ को। आपको दोनों तरीके से देखना है कि वो लेटर एंड स्पिरिट में, दोनों में वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो। इट्स नॉट ओनली कि आपने साइन कर दिया, लॉ बन गया तो सही है। आगे चलते हैं। होता क्या है, सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सुप्रीम एक केस होता है जहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेंटल हेल्थ जो है ना, वो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपको पता होगा। आर्टिकल एक तो पहली चीज ना, ये जो जब भी ये स्टैटिक टॉपिक्स आते हैं ना, जैसे अब यहां पे आर्टिकल 21 आ गया, तो आपको तुरंत आपके माइंड में बत्ती जगनी चाहिए कि क्या मेरे को आर्टिकल 21 आता है, या फिर ये कौन से टॉपिक के अंडर आएगा।
बिकॉज जैसे आप फाइनेंस की न्यूज पढ़ते होगे तो कई बार आ गया कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो कौन से टॉपिक के अंडर आएगा, क्या वो मॉनिटरी के अंडर आएगा या वो फिजिकल के अंडर आएगा। और अगर वो मॉनिटरी के अंडर आएगा तो क्या मुझे और भी कॉन्सेप्ट्स याद आ रहे हैं, इन्फ्लेशन याद आ रहा है, इलास्टिसिटी याद आ रहा है, क्या मुझे फिलिप्स कर्व याद आ रहा है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर नेटवर्क। लेकिन आप अगर एज अ स्टैटिक पर्सन पढ़ के चले जाओगे तो आपको ना न्यूज़पेपर हेल्प करेगा ना कुछ करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इफ यू आर रीडिंग लेस बट ट्राई टू यूज मैक्सिमाइज इट पर्पस। आपने ये आर्टिकल पढ़ा है ना, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, कल को डिप्रेशन पे, कल को कोई भी मेडिकल इश्यू पे भी टॉपिक पे आएगा ना तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, आप यूज कर सकते हो इजीली। बिकॉज कोई भी एक्ट पॉलिसी आएगी उनका ओवरऑल पर्पज यही होता है दैट इट शुड बी फॉर बेटर वेलबींग, राइट। सो आर्टिकल 21 आपको पता होना चाहिए, राइट टू लाइफ, सीधी सी बात है। अच्छा, अब आपने देखा होगा यहाँ पे पेशेंस डिग्निटी की बात है, तो आर्टिकल 21 ऑल्सो टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी। तो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स है, सारे फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, देयर बाय लीगली बाइंडिंग बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट क्या होता है? फंडामेंटल राइट फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है कि भाई अगर फंडामेंटल राइट में अगर वो चीज दे दी गई ना तो वो फिर आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आप ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन हो जाता है अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है। तो यानी कि इन दैट अकाउंट सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बिकम्स केस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने बात करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेंटल हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 देयर बाय लीगली बाइंडिंग द गवर्नमेंट टू इंश्योर एक्सेसिबल, ये देखो अब ये वर्ड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर। ये तीनों चीजों को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इधर इन योर कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, या फिर सीधा जब भी केस लॉज आप यूज करोगे GS2 में, बिकॉज ये GS2 में बहुत अच्छे से यूज होने वाली चीज है, ठीक है। GS1 में भी अपन यूज करेंगे, ये एक्चुअल में तो एथिक्स में हर जगह यूज होगी, लेकिन अगर केस लॉज की मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आप ये सीधा ये तरीका होता है एक्चुअल में केस लॉज को प्रेजेंट करने का, कि आपने केस का नाम दिया, आपने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया केस में, और क्या आउटकम है केस में, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है वो आपने मेंशन यहां पे कर दिया है। जैसे इन्होंने कहा है कि एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेंटल हेल्थ केयर। एक चीज और समझो, वेन एवर यू विल रीड आर्टिकल्स, वहां पे क्या होता है कि हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि उसके साथ में क्या एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कल को कोई भी मिलिट्री का टॉपिक आता है तो व्हाट टर्म वी यूज, कोलैटरल डैमेज, ठीक है। कभी भी डिजास्टर से रिलेटेड यूज होती है तो आप देखोगे कि एक वर्ड जो आपको जरूर दिखेगा, उस वर्ड का नाम क्या है, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे, जो कि होता है रेजिलियंस, प्रिपेयर्डनेस, रिकवरी। ये सारे टर्म्स यूज होते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस। सेम तरीके से यहां पे इन्होंने 3 वर्ड यूज किए जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लगे, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेंटल हेल्थ। आगे बात करते हैं, लॉन्च ऑफ टेलीमानस एंड मनोदर्पण। अब टेलीमानस क्या है, 24/7 है, जो कि काउंसलिंग, इंप्रूविंग रीच इन अनडिजर्व्ड एरियाज, इनके लिए यूज होता है। टेली मतलब कि वही ऑनलाइन रहेगा, कंसल्टेंसी वगैरह मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। एंड स्कूल बेसिस पे क्या कर दिया इन्होंने, मनोदर्पण नाम से, ठीक है। अब ये देखो, ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको डायरेक्टली बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। इनका हम लोग क्या करते हैं ना कि कंपाइलेशन बनाते हैं मंथ के एंड में, जो कि हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विदाउट एनी टेंशन आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ये क्या है कि डेली बेसिस पे आप अगर अपडेट करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट ऑल्सो। तो इंपॉर्टेंट ये होता है मंथ के एंड में जितने भी आर्टिकल से हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाले हैं वो सारे एक जगह रख दिए जाएं, सो दैट आपके लिए वो हैंडी हो जाए, एक बुकलेट टाइप मिल जाए जो कि आप डायरेक्टली अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, हर्डल्स इन इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये हमने समझ लिया कि बैकग्राउंड क्या है, क्यों जरूरी है, कौन सा केस हुआ। अब बात आती है कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आज भी आप देखोगे, कोई अगर आप किसी को बोलोगे ना, सॉरी टू से बट whenever you will say that okay I'm going to consult to a psychiatrist, people treat it in very negative sense. they feel कि अच्छा कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम होगी। नो, मतलब this is the thing that I've learned from my senior, you all might know him as well, डॉक्टर शिवीन चौधरी। उन्होंने बहुत बात करी है मेंटल हेल्थ पे, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज
I come from a background where people are aware but they don't talk because we feel that okay, it's okay, ठीक हो जाएगा. But when I listen to sir, उन्होंने इतना clearly बताया that being from such a prestigious and privileged society, he if I talk about his achievements, he has cracked NEET, got around 70 rank in all over India. उसके बाद में बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को उन्होंने क्लियर किया विद अ वेरी गुड रैंक. जैसे यूपीएससी में भी ही गॉट सच अ वंडरफुल रैंक एंड गॉट इनटू आईआरएस. सो पॉइंट ये है कि पीपल एट दैट लेवल ऑल्सो दे सफर. हमें लगता है कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ छोटी प्रॉब्लम्स है. नहीं, ऐसा नहीं है. एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि उन्होंने भी कंसल्ट किया था. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. तो प्रॉब्लम ये है कि क्या, मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था, डीप रूटेड. सबसे ज्यादा डीप रूटेड है तो वो एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी. क्योंकि कोई भी चीज, अब जैसे मैं अगर बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, बेरोजगारी, राइट, उसके अलावा फिर मैं बात करूं महंगाई, इन्फ्लेशन, इन सब पे, या फिर अपने मान लो एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, इन सब में आप कभी भी देखोगे कि कोई भी पॉलिटिशियन होता है ना, दे ऑल विल हैव से ऑन इट. दे ऑल विल कम अप विद मैनिफेस्टोज जहां पे क्लियरली मेंशन्ड होगा कि हाँ जी हम इतने स्कूल खोलेंगे, हम इतने कॉलेज खोलेंगे, हम इतने क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे अब अभी बिहार इलेक्शन से आने वाले हैं, वहां पे अभी से ही स्टार्ट हो गया है कि बिहार में हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हर घर से एक सरकारी नौकरी मिलेगी. तो प्रॉब्लम क्या है कि इट्स नॉट दैट पॉलिटिशियंस डोंट नो अबाउट इट, बट वो वही करेंगे जिससे उनको वोट बैंक मिलेगा. अब अगर आप देखोगे कभी भी कोई भी मैनिफेस्टो में आप कहीं भी मेंशन होते हुए देखोगे कि दैट दे आर सेइंग कि ओके हम मेंटल हेल्थ के लिए इतना काम करने वाले हैं. क्यों नहीं करते हैं वो? इट्स नॉट दैट दे डोंट वांट टू डू, इट्स जस्ट दैट बिकॉज पीपल ऑल्सो डोंट एक्सेप्ट द पॉइंट. उनको लगता है कि नहीं ठीक है, इतना ही तो है. लेकिन जैसे ही बेरोजगारी की बात आती है, जैसे मेंटल एजुकेशन की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, रोड की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, दे ऑल आर अलाइंड. सबको लगता है कि हाँ पॉलिटिशियन चाहता है कि हाँ ये पॉइंट बहुत वैलिड है, पब्लिक को लगता है कि हाँ ये बहुत पॉइंट वैलिड है, दैट्स व्हाई दे कोइंसाइड एंड वोट्स बनते हैं. लेकिन कभी भी मैनिफेस्टोज में नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम है, इस पर ज्यादा लोग बात नहीं करते. वही बात हो गई कि अगर न्यूज वाले टीआरपी के लिए कोई भी चीज को दिखाना बंद कर दें, दे विल नॉट गेट टीआरपी और दे विल नॉट, पीपल विल नॉट वॉच एज सच. आप कितने लोग हैं आप में से कि प्रॉपरली लोग बैठ के सांसद टीवी, डीडी न्यूज को देखा जाता है? पीपल डू प्रेफर ऑल दोज चैनल जहां पे कि बहुत ही ज्यादा ग्राफिक्स यूज हो रहे होते हैं, साउंड यूज हो रहा होता है, इंफॉर्मेशन चिल्ला चिल्ला के बताई जा रही होती है. दैट इज वॉट वी प्रेफर, राइट, एज अ बल्क ऑडियंस. आई एम नॉट सेइंग अबाउट प्रिविलेज्ड और वेरी सेंसिबल ऑडियंस जो कि 1% 2%, जैसे कि नोट्स फॉर इंडिया में अभी आप देख रहे हो. सो यू आर वन ऑफ द क्रीम ऑडियंस आई कैन से इन आवर कंट्री, क्योंकि आप एक अच्छा कंटेंट सुनना चाहते हो एंड आपको रियल नॉलेज पे काम करने का मन करता है रादर देन जस्ट कि हम सुपरफिशियल नॉलेज पे काम करें. इसीलिए आपको टिक के पूरी वीडियो देखनी पड़ती एंड आप आपके सपोर्ट की वजह से शायद मैं भी मोटिवेटेड रहता हूं टू क्रिएट मोर वीडियोस. सो आगे चलते हैं कि अब प्रॉब्लम क्या है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम बटोवे से होगी कि ओनली 0.75 साइकियाट्रिस्ट एंड 0.12 साइकोलॉजिस्ट फॉर 1 लाख पॉपुलेशन. दैट इज अ वेरी सीरियस इशू. मैंने लास्ट आर्टिकल में भी बात करी थी कि एजुकेशन में भी प्रॉब्लम्स हैं, जुडिशरी में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन चीजों में भी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है. मतलब आप देख रहे हो 0.75 ऑफ 1 लाख लोगों में सिर्फ 0.75 इंडिविजुअल्स हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं. आगे चलते हैं. शॉर्ट कमिंग एक्सटेंड टू, बट ऑब्वियसली पहली चीज अगर ये लोग ही नहीं है, आगे चलते हैं. शॉर्ट कमिंग्स एक्सटेंड टू मेडिसिन अवेलेबिलिटी एज वेल, बट ऑब्वियसली मेडिसिन भी नहीं होगी ना. फिर आज के टाइम पे जितनी हम कॉम्बिफ्लिम खा लेते हैं, जितनी हम पैरासिटामोल खा लेते हैं, उतनी ज्यादा आपको नहीं दिखेगा कि कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो भी होते हैं उनके लिए टैबलेट्स अवेलेबल है इतनी मार्केट में फ्रीली. और अगर अवेलेबल हैं तो वो सारी वैसी टैबलेट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेरॉइड्स रखती हैं, जिनका बहुत ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट भी हो सकता है, राइट. आगे चलते. वेयर ऑफ एन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स रिपोर्ट स्टॉकआउट्स ऑफ एसेंशियल साइकोट्रोपिक ड्रग्स.
अब क्यों बात करी गई है पीएचसी की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की? क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं ना, वो एक फर्स्ट लेयर होते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। एंड मेजर चंक आप देखोगे कि वो लोग पीएचसी से ही दवाइयां लेने की कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी, बिकॉज ऑफ फीजिबिलिटी, बिकॉज ऑफ एक्सेसिबिलिटी, राइट? तो वहां पे आप ओवर स्टॉक बता दोगे तो फिर कोई ले ही नहीं पाएगा। दूसरी तीसरी चीज, रिहेबिलिट। अब इसी से रिलेटेड पता है, मतलब वही बात है कि जब वीडियोस पे बात करते हैं ना तो बहुत लंबी इसलिए बन जाती है। अब इनको बताते बताते मेरे माइंड में आ गया कि भाई मुझे मेडिकल टूरिज्म पे भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है कि इतना रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपका अटेंशन स्पैन जो है ना वो वेस्ट हो एंड आपको फिर लूज आउट लगे। तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेडिकल टूरिज्म अगर शॉर्ट टर्म में बताऊं मैं, तो आज अगर आपके पास में मेंटल हेल्थ की दवाइयां नहीं है, जस्ट बिकॉज ये भी हो सकता है कि मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स कम है आपके पास। आपके पास अगर आज डिफरेंट तरीके की दवाइयां अवेलेबल हैं, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो स्टमक एक हो, चाहे वो बॉडी पेन हो, या फिर अपने पेन रिलैक्सेंट कह लो, बिकॉज आपके डॉक्टर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं उस रिलेटेड फील्ड के। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। So next we will see rehabilitation services vital for recovery and social integration meet less than 15% of identified needs nationwide. But obviously कि आपके पास में जो प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं है, टैबलेट्स या फिर मेडिसिन नहीं है। उसके बाद में फिर जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज होती हैं वो भी बहुत कम है। मीट लेस देन 15% ऑफ आइडेंटिफाइड नीड्स, यानी कि अगर 100 पेशेंट है तो उसमें से आप 15 को ही केटर कर सकते हो। दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव अवेलेबल फॉर मेंटल हेल्थ। अब ये वर्ड जो मैं बोल रहा था बहुत ज्यादा, डीप सीटेड स्टिग्मा continues to exist as recent study indicates over 50% of Indian attribute mental illness to personal weakness or shame. That is the big problem. यहां पे लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ पे बात करना भी मेरी एक पर्सनल वीकनेस दिखाएगा या फिर एक शेम दिखाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे कहना नहीं चाहिए, बट इट्स काइंड ऑफ अ स्टुपिडिटी दैट यू आर डूइंग टू योर ओन मेंटल वेलबींग। अब लोग बोलते हैं कि हमारे जमाने में तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, बट यू फॉरगेट द फैक्ट कि उस समय इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी इतना नहीं था। उस समय टेक्नोलॉजी वॉज नॉट पेनिट्रेटेड इन टू एवरी हाउस होल्ड एंड इवन एवरी विलेज और एवरी कॉर्नर ऑफ द विलेज। वहां पे लोगों को पता ही नहीं होता था कि अच्छा कंपटीशन इतना क्या है। या फिर अगर इफ यू यार आप सोचो मेंटल वेलबींग की क्या स्टेटस आ गया है इंडिया में या फिर हमारी कंट्री में या फिर हमारी एज में, दैट इफ समवन हु हैज अचीव्ड सम लैडर इन सक्सेस, वो आगे वाले को देख के परेशान है, नीचे वाला उसको ऊपर वाले को देख के परेशान है। बट पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम इनर। मतलब आप देखते होंगे कि कितने बहुत ही वेल रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं वो भी सुसाइड कर लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर वीक, बिकॉज दैट इज अ फुलेस्ट स्टेटमेंट यू कैन से टू एनीबॉडी, बिकॉज जब तक आपको उसका रियल नहीं पता है, मतलब सोच के देखो कि एक लास्ट रिजॉर्ट होता है टू अफेक्ट योर ओन लाइफ, एंड इफ पर्सन हैज गॉन टू दैट स्टेज, यानी कि बीच में कितना ज्यादा लूपहोल्स हैं, गैप्स हैं जो कभी कोई फिल कर ही नहीं पाया उसकी लाइफ में। एंड इसीलिए कहा गया है कि मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स, मेडिसिन या फिर जो अपने ट्रीटमेंट होते हैं या फिर रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हैं, वो कितने ज्यादा वीक हैं, लचर हैं, जिनके कारण हम आगे काम ही नहीं कर पाते। और उसका अंदाजा हमें देखने मिलता है कि इंक्रीजिंग सुसाइड्स इन कोटा, या फिर और भी जो भी चीजें देखते हैं हम। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये जो डीप सीटेड स्टिग्मा है ना, आई वॉन्ट कि अच्छा इसका सोल्यूशन पता है, आगे तो हम बात करेंगे ही, बट एक जो सबसे सिंपल सोल्यूशन होता है ना, सबसे सिंपल, मतलब एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर है हु इज करेंटली आईजी इन उत्तर प्रदेश पुलिस। सो उन्होंने मुझे बताया था, कहते कि कोई भी चीज का सोल्यूशन अगर देना है ना इन चीजों से रिलेटेड, तो सबसे अच्छी चीज होती है डोंट थिंक कि मैं पैन लेवल पे ले आऊंगा या फिर मैं कल को कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट बनूंगा या फिर पॉलिटिशियन बनूंगा तब जाके मैं चेंज लाऊंगा। नो, दैट इज नॉट द अप्रोच। सिंपल अप्रोच होती है, सपोज आप इंडिविजुअल ए हो, आपके साथ में इंडिविजुअल बी है, बस उसको अपनी बात पहुंचाओ, बस उसको अपनी बात पहुंचानी है, एंड ऐसे आगे वो चेन बनती जाएगी, एंड ये जो मैसेज है वो पहुंचता जाएगा। तो आपको ऑन दिस
वेरी गुड डे आई कैन से मेंटल हेल्थ डे पे आपको मैं चाहता हूं कि आप ये एक प्रण ले लो कि आपसे जो भी नेक्स्ट इंडिविजुअल मिलेगा ना नेक्स्ट 24 आवर्स में या जितने भी मिलेंगे आप बस उन तक ये बात पहुंचाओगे कि यार हमें बात करनी चाहिए मेंटल हेल्थ पे, सिंपल। तो आगे वो चेन बढ़ती जाएगी, हमें एफर्ट मारना पड़ेगा एंड हमें स्टार्ट करना पड़ेगा एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड। आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग्स विल हैव नॉट स्टार्टेड बिकॉज हम ये जो आज आर्टिकल पढ़ रहे हैं इतने प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में, प्राइम एडिटोरियल में, तो कहीं ना कहीं थिंग्स आर वर्किंग, लेकिन हमें थोड़ा एफर्ट और मारना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इस और पता है दिक्कत क्या है, ये जो सारी अपन ने बात करी उससे इकोनॉमिक लॉस होता है, एस्टिमेट करा गया है ऑफ ओवर $1 ट्रिलियन एनुअली बाय 2030। अब लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं मेंटल हेल्थ का ही तो इशू है, लेकिन आप इकोनॉमिकली भी लॉस में हो आप, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं थोड़ा ग्लोबल लेवल पे जाके कि अच्छा क्या ये इंडिया की ही प्रॉब्लम है या वर्ल्ड वाइड है। देखो वर्ल्ड वाइड भी होगी, बिकॉज कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है। दे माइट बी गुड विद कैपिटल एस्पेक्ट ऑफ देयर्स, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे वहां पे भी। तो अब जैसे मैं बात करूं, यहां पे दिया है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम्स, वहां पे भी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट गैप्स हैं, बट दैट इज 40 to 55%। लेकिन इंडिया में क्या है ना कि 70 to 92% का है, बहुत ज्यादा गैप है। दीज कंट्रीज allocate 8 to 10% ऑफ एनुअल बजट और इंडिया कितना करता है 1.05%। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि कैपिटल का इशू है, वी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, वी हैव नॉट डेवलप्ड येट, लेकिन पॉइंट ये है वी हैव टू ब्रिंग चेंजेस, क्योंकि इन एवरी सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो, वहां पे भी हम देखते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तो मतलब आई एम नॉट सेइंग टू मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल ऑन कंट्री एंड वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री कर सकती है, बट उसका 50% भी ना होना, दैट इज अलार्मिंग साइन फॉर हर कंट्री। चाहे वो डिफेंस बजट हो, चाहे वो एजुकेशन बजट हो, चाहे वो हेल्थ बजट हो, कैसे भी बजट हो। अब जैसे आप देख रहे हो वहां पे 8 to 10 हो रहा है, मैं कह रहा हूं चलो 1%, मतलब पूरा 8% मत करो, आप 3%, 4% तक तो जा सकते हैं। दैट इज द नीड। और WHO क्या करता है ना, वो ICD-11 है, एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बिकॉज ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ICD का क्या रोल है, कौन कौन से डिजीजेस आते हैं इसके अंदर, ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो WHO ने कहा है कि ICD-11 diagnostic manual includes emerging conditions such as complex PTSD, post-traumatic stress disorder, prolonged grief disorder, and gaming disorder, all of which are absent. Look at this, absent in India's mental health policies and guidelines. मतलब कुछ आर्मी प्रोफेशनल्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी बताया दैट वेन एवर दे कम फ्रॉम हु आर इन स्पेशल फोर्सेस, उन लोगों ने बताया कि जब भी वो अपने वहां से आते थे, वॉर जोन से आते हैं, तो कई बार उनको सपने आते हैं अजीब से कि फायर हो रहा है या फिर अचानक से आपको बम्बार्डमेंट सुन रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस सिचुएशन से व्हेन यू कम, तो उसको कहा जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इंडिया में मतलब इस पे भी बात नहीं होती है ज्यादा, उनको लगता है कि नहीं इट्स ओके। एंड अच्छा, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू आर्मी पर्सनल, देयर आर द केसेस वेयर ऑल दीज ट्रॉमास आर फेस इवन बाय प्रेग्नेंट वुमेन्स इन इंडिया। सेम तरीके से, अच्छा सबसे एग्जांपल लेता हूं जो जिससे कि आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। आप जब भी कॉलेज से पास आउट हुए होगे, आप जब भी स्कूल से पास आउट हुए होगे, आपको तुरंत याद आ जाता होगा इवन आफ्टर ग्रेजुएटिंग लाइक 1 year और 1.5 years कि अरे असाइनमेंट तो नहीं बचा है ना कुछ। व्हाट इज दिस इज ऑल्सो स्ट्रेस, कि उस चीज का इतना स्ट्रेस था कि वो आपको दूर होने में टाइम लग रहा है। ये तो एजुकेशन है ना, बहुत सिंपल चीज है। वही बात है कि आप आज प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये वीडियोस देखनी पड़ रही है, सारा स्ट्रेस जो भी आप ले रहे हो, आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड हो सकता है कि 1-2 साल तक आपको नॉर्मल होने में लगे कि नाउ थिंग्स आर ओवर, आई हैव बीन सिलेक्टेड एंड नाउ थिंग्स विल वर्क फॉर मी। नाउ दिस इज कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है, तो इंडिया की जो हेल्थ पॉलिसीज है, मेंटल हेल्थ पॉलिसीज हैं, उनमें ये टॉपिक्स ही एब्सेंट है। ये सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम्स डालना बहुत जरूरी होता है टू गेट दैट एक्स्ट्रा एज ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स ऑफ योर्स। मेन जो बेसिक आंसर्स होंगे ना कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, सब लोग क्या करते हैं, हेल्थ का जो भी नेगेटिव है वो उठा के यहां पे डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना, ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। एंड आपको पता होगा सबको कि अगर आप एक नंबर भी इधर उधर करते हो
In every question, in every paper, you are either out of the list or either you become IAS, proper IAS. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं कि these countries have adopted mid-level mental health providers who deliver nearly 50% of counseling services. इंडिया में वर्कफोर्स जो है वो मेजरली अर्बन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ही हैं जहां पे ये बातें होती हैं प्रिविलेज सोसाइटी में कि अच्छा मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. ये भी एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट क्या है, दीज कंट्रीज ऑल्सो मेंटेन रोबस्ट मेंटल हेल्थ सर्वेलेंस सिस्टम फॉर रियल टाइम कैस्केड मॉनिटरिंग विच इंडिया लैक्स लार्जली ड्यू टू फ्रेगमेंटेड डेटा कलेक्शन. यस, हर चीज डेटा से हो रही है, हर चीज टेक्नोलॉजी से हो रही है, लेकिन हम आज भी, पहली चीज हम बात ही नहीं कर रहे इन टॉपिक्स पे, जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. लेकिन उसको टैकल करने का तरीका बहुत ईजी हो सकता है क्योंकि आपके पास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक का एक टूल आ चुका है और कोई अब से नहीं आया, वो पहले से आ चुका है, जहां पे कि आप डेटा को कलेक्ट करके, डेटा को कोलेट करके, एक्स्ट्रापोलेट करके, इतने ब्रिलियंट इंजीनियर्स हैं, ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैं आपके कंट्री में, आप उसको डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करवा के आप इन चीजों को टैकल कर सकते हो. क्योंकि जब तक डेटा कलेक्ट नहीं होगा तब तक आप भूल जाओ कि कोई भी चीज का सोल्यूशन ला सकते हो. तभी कहा जाता है ना कि डेटा इज न्यू ऑयल. डेटा इज द न्यू ऑयल. क्यों कहा जाता है? एवरीबडी, एवरी कंट्री, एवरी स्टार्टअप, दे फोकस ऑन डेटा. क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा तब तक हम एनालाइज कैसे करेंगे कि हाँ भाई हमारे मार्केट में नई चीजों की नीड है या नहीं है ना. अब आगे चलते कि डीप सीटेड प्रॉब्लम है. तो ये मैंने बताया आपको कि सोशो पॉलिटिकल स्टिग्मा बहुत है इंडिया में, रिमेन्स हाई, लिमिटिंग पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन एंड इनोवेटिव पॉलिसी मोमेंटम. हम एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इनोवेटिव वेज लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो क्यूमुलेटिव इवैल्यूएशन हो, सीसीई, या फिर हम कॉलेजेस में देखते हैं कि बहुत ज्यादा नए नए इनोवेशंस आने लग रहे हैं. हम हैकेथॉन करवाते हैं, हम ट्रायथलॉन करवाते हैं, स्पोर्ट्स में भी करवाते हैं, लेकिन हम कभी भी इनोवेटिव पॉलिसी मोमेंटम नहीं बना पा रहे हैं इन मेंटल हेल्थ सेगमेंट, मेंटल हेल्थ सेक्टर. दूसरा, फिर अगर यही नहीं है, मोमेंटम ही है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड लेबर रिमेन्स वेरिएबल, कॉजिंग फ्रेगमेंटेड मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स. अब इनिशिएटिव कोई तो हो रहे हैं, लेकिन वही बात है, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये अपने सोशल वेलफेयर वाले हैं, ये अपने हेल्थ के हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स कर रहे हैं. जबकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा कोइंसाइडिंग है. आप एजुकेशन, सोशल एंड हेल्थ, या फिर लेबर भी ले लो, थोड़ा बहुत लेबर रिफॉर्म, उन सबको मिला के आप जब क्लब करोगे ना, तब एक कोई कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन आएगा. एंड दैट सोल्यूशन विल नॉट ओनली बी वंस इन अ ब्लू मून सोल्यूशन, दैट हैज टू इवॉल्व विद टाइम, विद डेटा सेट. क्योंकि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा आपको प्रेडिक्शंस अच्छे मिलेंगे कि अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है, अच्छा इसका भी एक सोल्यूशन हो सकता है. इस तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको ओवरऑल पिक्चर मिलेगी, जो एक मॉडल बनेगा, एंड वो मॉडल आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा टू टैकल दिस प्रॉब्लम इन लॉन्ग रन. बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी बिगिनिंग, वेरी स्मॉल. अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि इंडिया में आज के टाइम पे प्रगति पोर्टल करके बनाया गया है ना. प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि अब जैसे मैं आपको एक बार बताता हूं, जैसे मान लो ये एरिया है, ठीक है. अब एक गति शक्ति पोर्टल आपने सुना होगा. आफ्टर आई कैन से 76-75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, लोगों को या गवर्नमेंट को ये रियलाइज होता है कि हमें गति शक्ति पोर्टल चाहिए. अच्छा जी, पोर्टल क्या करेगा? प्रॉब्लम क्या होती है, आपने बहुत बार फेस किया होगा. मान लो ये रेलवे ट्रैक बनना है, तो इस एरिया को पूरे को तोड़ दिया जाता है, ठीक है. मान लो ये सड़क है, ठीक है, यहां से रेलवे ट्रैक जाना है, पूरा तोड़ दिया आपने. फिर पता चलता है कुछ सालों बाद में कि अच्छा यहां से हाईवे भी निकालना है, फिर से आप कंस्ट्रक्शन करते हो. फिर पता चलता है कि अच्छा सीवरेज लाइन भी डलनी है. फिर कुछ साल बाद पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे इंटरनेट लाइन भी डलनी है. प्रॉब्लम क्या है, आप अगर सारे जने, क्यों होती है प्रॉब्लम? क्योंकि, एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि कुछ सालों बाद, इन द सेंस कि 10 साल बाद या 2 साल बाद में काम आ रहा है, नहीं. कोई भी एरिया डेवलप होता है तो एक रेलवे डिपार्टमेंट होता है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, एक रोड मिनिस्ट्री होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. वो सब अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोई एक टाइमलाइन सेट नहीं हो पाती है कि अच्छा मुझे अगर कोई चीज बनानी है तो वो कैसे हो. अब जैसे सपोज रेलवे ट्रैक डलना है, तो रोड वाला फिर वो काम ही नहीं करे, अभी पहले रेलवे ट्रैक बन जाए. बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर ये सारी मिनिस्ट्रीज हैं 6,
इनको अगर यहाँ पे वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, दे ऑल शुड सिट टुगेदर, क्रिएट अ टाइमलाइन, क्रिएट अ ब्लूप्रिंट, जिसको यूज करके उस एरिया को डेवलप करा जाए। उससे क्या होगा? उससे अच्छी चीज ये होगी कि रिसोर्स बचेगा, टाइम बचेगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। इसीलिए ये गतिशक्ति पोर्टल लेके आया गया, जहां पे कि आप बकायदा देख सकते हो कि ये डेडलाइन है, इस दिन में जिसमें कि आप देख सकते हो कि डेडलाइंस कैसे कैसे बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च फंडिंग। तो बट और से आप अगर बात ही नहीं कर रहे हो, मिनिस्ट्रीज में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, पॉलिसी इनोवेटिव सॉल्यूशंस ही नहीं आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं रिसर्च फंडिंग पे भी इशू होगा। आपके पास फंडिंग नहीं है, इसीलिए भी हो सकता है ये सारी चीजें नहीं हो रही हो, राइट? तो रिसर्च फंडिंग फॉर मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो मच लेस देन टोटल हेल्थ रिसर्च बजट, रिस्ट्रिक्टिंग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अगेन वही बात है कि डेटा नहीं है तो रिसर्च बेस्ड एविडेंस नहीं हो सकती है। रिसर्च बेस्ड एविडेंस क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि पैसे नहीं है, फंडिंग नहीं है। तो ऑल दोज थिंग्स हैव टू वर्क इन अ कंबाइंड वे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिफरेंट डिफरेंट जाके काम करोगे एंड इस प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे। आगे देखते हैं, वर्ल्ड WHO रिकमेंड्स मिनिमम ऑफ 5% वर्कफोर्स शॉर्टेज आर वर्सन बाय रेजिस्टेंस टू मिड लेवल प्रोवाइडर रोल। वो अपन ने बात कर ली थी। आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट भी आप देख लेना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्यूशंस, जो कि हालांकि मैंने वीडियो बनाते हुए सारे आपको सॉल्यूशंस भी बताने की ट्राई करी थी, लेकिन इन्होंने जो सॉल्यूशंस दिए वो भी बहुत ही अच्छे दिए। इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट। इंडिया फर्स्ट सॉल्यूशन, इंडिया मस्ट अंडरटेक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिफॉर्म्स। सबसे अच्छी चीज है, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, जहां पे कि सारे मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ बैठे और एक कॉम्प्रिहेंसिवली, जैसे हमने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए हैं, वहां पे भी तो बट ऑब्वियसली पुलिस भी लगी होगी, वहां पे भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी लगी होगी, वहां पे भी और सारे जो भी रिलेटेड हैं उससे टर्म्स वो सारे यूज हुए होंगे। तब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनती है। सेम तरीके से यहाँ पे भी हमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की या रिफॉर्म लाने की जरूरत है। दूसरी चीज, एटलीस्ट 5% हमें हेल्थ बजट कर देना चाहिए। तीसरी चीज, स्केलिंग मिड लेवल प्रोवाइडर्स। ये टर्म्स यूज करना स्टार्ट कर दो आप आंसर राइटिंग में, कि हमें जो मिड लेवल प्रोवाइडर्स ट्रेनिंग्स है वो हमें जरूर करनी चाहिए। क्योंकि हमने क्या देखा था कि प्रिविलेज सोसाइटी जो है वहां पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पे बहुत ज्यादा ये बातें हैं, लेकिन मिड लेवल पे कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ सॉल्यूशन, फुल इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इनटू PHCs, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम्स शुड गारंटी एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड केयर नेशन वाइड। ये इंपॉर्टेंट चीज थी। फिफ्थ पॉइंट आते हैं, अपडेट करो अपनी पॉलिसीज को, जहां पे कि WHO की जो ICD-11 है, जहां पे मैंने बताया था कि जो 3 चीजें हैं वहां पे वो एब्सेंट है, जहां पे कि हम PTSD की बात करते हैं, गेमिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं, या फिर ग्रीफ, जो प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर है उसकी बात करते हैं, उनको इंक्लूड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो गाइडलाइंस दी गई है WHO के द्वारा। और WHO की गाइडलाइंस क्या होती है? बेसिकली वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स नॉट इंडिया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वो वर्ल्ड लेवल पे सारे डेटा को कलेक्ट करके फिर एक एनालिसिस पे आते हैं कि हाँ जी, ये जो 11 क्या कहते हैं उनको, ICDs हैं, उनको हमें टैकल करना पड़ेगा। जैसे कि मतलब उन्होंने फिर एक क्लासिफिकेशन बनाया कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन रहेगा ऑफ डिजीजेस, और जिसमें कि 11 डिजीजेस रहेंगे, है ना। आगे चलते हैं, 6 पॉइंट आता है, एस्टेब्लिशिंग अ रिगरस कास्केड बेस्ड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल विद लिंक्ड बजट कुड इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी, ट्रैक ट्रीटमेंट ड्रॉपआउट्स एंड गाइड टारगेटेड रिसोर्स एलोकेशन। इन शॉर्ट, पैसा, डॉक्टर, दवाई, इन सब का एक कोरिलेशन होना चाहिए, और एक जो सोल्यूशन आएगा वो बहुत ही होलिस्टिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए और एक टारगेटेड होना चाहिए, सो दैट ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी मिल सके और बहुत ही रिगरस वे में काम हो सके। 7th पॉइंट जो है वो है एक्सपैंडिंग एंटी स्टिग्मा कैंपेन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, हम डीप रूटेड प्रॉब्लम, डीप सीटेड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंटी स्टिग्मा कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी। जैसे कि हम स्कूल में देखते हैं ना, रैलीज लेके निकलते हैं, हर घर झंडा रैली निकल रही है, या फिर कभी चाइल्ड लेबर को बंद करने के लिए रैली निकल रही है, कभी और सोशल इश्यूज पे रैली निकल रही है। सेम तरीके से मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी रैलीज निकलनी चाहिए। वर्क प्लेसेस पे मीटिंग्स, सेशंस, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस सब होने चाहिए,
एक्सपर्ट्स को बुला के बकायदा उन पे बात करनी चाहिए और एक पर्सनल स्पेस देना चाहिए, सो दैट आफ्टर सपोज 1 आवर का अगर कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद में हाफ एन आवर जो है वो जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उनको आप लिख के रखो, सो दैट वो इंडिविजुअली भी आपको कंसल्ट कर सके, जो कि होता भी है, मैं देखता हूँ बहुत बड़ी कंपनीज में, लेकिन हर जगह होना चाहिए, पर्टिकुलरली विद इन स्कूल्स। यहाँ पर ने बात कर ली। नेक्स्ट है कि मेंटल हेल्थ लिटरेसी रीचेज ओवर 60% ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि 2027 तक 60% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक ये वाले लेसन पहुंचे। और 8 जो लास्ट पॉइंट है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ही होलिस्टिक पॉइंट है, दैट स्ट्रॉन्गर इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन अलाइनिंग हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस एंड लेबर पॉलिसीज। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल जस्टिस and labor policies can create unified mental health response, maximizing synergies and outcomes। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, मतलब आई कैन वाउच फॉर इट कि आप अगर इसको कहीं भी, मतलब इन पॉइंट्स को कहीं भी अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज करोगे ना, यू विल गेट फेच अ लॉट ऑफ मार्क्स। एंड GS 1 में 2 में हेल्थ रिलेटेड जहां पे भी चीजें इनको यूज करो। मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, डीप सीटेड प्रॉब्लम्स जो है उनको आप एथिक्स में यूज करो। इस तरीके से होलिस्टिकली हम इस आर्टिकल को यूज कर पाएंगे। सो ये वाला आर्टिकल हो गया है। और ये जो आर्टिकल है ना, इसमें होलिस्टिकली इतनी कुछ बात नहीं कही गई है, इन्होंने बस ये बात करी है कि साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक कि वी आर गुड टू गो विद दिस। यहाँ पे बस एक ये मनोदर्पण भी अपन ने यहाँ देख ही लिया है, तो ओके वी कैन लीव दैट आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई वांट कि आप इस वीडियो को वापस देखो, समझो, क्योंकि ये जो मैंने समझाया है ना, जिस तरह से इस टॉपिक को अभी अपन ने बात करी है, GS 1 में हेल्थ जो टॉपिक है, GS 2 में हेल्थ जो टॉपिक है, सोशल जस्टिस एंड सोशल इश्यूज में जो ये टॉपिक्स है ना, उन सबको ऐसे ही समझा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में फिर सबसे पहली चीज तो बैकग्राउंड क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या अटक रही है, हर्डल्स क्या आ रहे हैं, इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है, सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या हम अभी कोई करंट सॉल्यूशंस है जिस पे काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने बात करी टेलीमानस की, इन्होंने बात करी मनोदर्पण की, इन्होंने बात करी सुखदेव साहा में जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, उसमें ये कहता है कि आर्टिकल 21 के तहत, यानी कि राइट टू लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने फंडामेंटल राइट्स में, जहां पे कि वो बात करते हैं कि इसको एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी मेंटल हेल्थ बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी हमें। तो होलिस्टिकली इस तरह से हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए, है ना। तो इन द एंड व्हाट आई वांट कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब करो एंड ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल को। कोई भी प्रॉब्लम है, आर्टिकल समझ नहीं आया, या फिर और भी कोई रिकमेंडेशन है, या फिर कोई सजेशंस हैं, आप प्लीज कमेंट करके बताओ, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट इन अ वेरी गुड वे एंड हेल्दी वे। हम लोग बहुत एक दूसरे को हेल्प करें। दिस इज व्हाट आई वांट। सो थैंक्स अ लॉट एंड अगेन आई विश यू वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। जो मैंने आपको एक काम बताया ना, वो प्लीज करो, कमेंट में करो दैट यस आई विल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, आई विल टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। इसको कमेंट में भर दो, कमेंट्स को। और दूसरी चीज, जो भी आपको नेक्स्ट बंदा मिले उस तक ये बात पहुंचाओ, उसको ये वीडियो शेयर करो कि भाई देख, हमें ऐसे ऐसे काम करना है, हम बहुत अच्छी हेल्प करेंगे लोगों की। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, साइनिंग ऑफ, नोट्स फॉर इंडिया, थैंक यू।